हेलो गाइस, आपका सूर्यवंशी चैनल में स्वागत है। आज हमारी क्लास 2 है। आपको कल मैंने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बताया और 2023 में किस तरीके से नौकरी लेनी है वो स्ट्रेटजी बताई थी। आज हम आगे क्लास 2 डे में आ गए हैं और हमें आगे जाना है। मोहम्मद पैगंबर साहब से हमारे 20 क्वेश्चन हो गए थे, 20-25 क्वेश्चन हैं जो मैं पूछ लेता हूँ। अभी 10 क्वेश्चन तो अब बता ही दो, अभी 10 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर हम आगे का टॉपिक करेंगे। मोहम्मद पैगंबर साहब, जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो हमने कल पढ़ाया था उसके हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नंबर एक मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो है मोहम्मद पैगंबर साहब। इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर साहब। नंबर 2 आता है। नंबर 2 अब बताओ। नंबर 2 दूसरा, इनकी माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खतीजा, पत्नी का नाम खतीजा। नंबर 4, इनका पालन पोषण किसने किया? इनके चाचा अबू तालिब ने। ये भी बताया था, इनके चाचा अबू तालिब ने। इनके पिता का नाम क्या था? अबू बकर। इन्हें कौन सा देवदूत मिला? उसका नेम क्या है? नहीं बेटा, बराइल नहीं था, क्या था? जिब्राइल। क्या था? जिब्राइल। और जिब्राइल था। ये कौन सी, कितने साल के थे जब मिले? तो 40 साल की अवस्था में थे। ये इन्होंने किस पवित्र ग्रंथ की रचना करी? कुरान। किसकी करी? कुरान की। ये भी पूछ लेता है, कुरान की। नंबर 8, मक्का त्याग कर मदीना जाने को क्या कहते हैं? इजारत। कब गए थे? 622 ईस्वी में। यहाँ क्या चालू हो जाता है? हिजरी संबंध। 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब जो मक्का त्याग कर मदीना गए थे उस स्मृति में क्या चलाते हैं? हिजरी संबंध चलाते हैं 622 ईस्वी में। हिजरी संबंध चलाते हैं 622 ईस्वी में। ये 10 क्वेश्चन, अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें, हमने 10 क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने रिपीट कर ले अब। और आप जो पढ़ के आए होंगे क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे। हमने मेन 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम, ठीक। अब जो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे पैगंबर मोहम्मद साहब का जो शासन था वो कुरान पे था। उस टाइम जो कुरान का जो धर्म मतलब नियम होते थे उसे बित कहा जाता था। और जो हमारे इस्लामिक धर्म जो इनका था कुरान पे, बिल्कुल कुरान पे निर्भर था। इनका जो शासन था कुरान की व्यवस्था के अनुसार था। और जो हमारे इस्लामी धर्म होते थे उस समय तो उसे कहते थे शरीयत। क्या कहते थे? शरीयत। उसे कहते थे शरीयत। शरीयत कहते थे। शरीयत जो मतलब इस्लामी कानून होते थे उसे शरीयत कहते थे। और जो इस्लामी कानून को नहीं मानता था तो उसके खिलाफ क्या चालू करते थे? पथवा। उसके खिलाफ चालू क्या होता था? पथवा। उसके खिलाफ चालू होता था पथवा। शरीयत पथवा चालू करते थे। और जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे जो, उन्होंने अपना कोई अनुयायी नहीं बनाया। मोहम्मद साहब ने अपना अनुयायी कोई नहीं बनाया। और इनकी जो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है वो हो जाती है 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद पैगंबर साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। किनकी? मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी बनाया नहीं था। अब बहुत है तो जो भी इनके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने क्या करा? उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की। जो भी इनके मतलब उत्तराधिकारी हुए खलीफा की उपाधि धारण की। और खलीफा का मतलब है कि ईश्वर का प्रतिनिधि। और इसमें जो है 4 प्रमुख खलीफा हुए। नंबर 1 हुआ अबू बकर। क्या हुआ? अबू बकर। नंबर 2 हुआ उमर। नंबर 3 हुआ उस्मान। नंबर 4 हुआ अली। ये 4 प्रमुख खलीफा हुए। ये था मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में।
मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में। उस समय इस्लामिक धर्म को क्या कहते थे? शरीयत कहते थे। जो शरीयत का पालन नहीं करता था वो उसके खिलाफ क्या जारी होता था? फतवा। मोहम्मद पैगंबर साहब का मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। जन्म कब लिया? 570 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या था? मक्का थी। ये कौन सी जाति के थे? कुरैशन जनजाति के थे। कुरैशन जनजाति के थे। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। इनका पालन पोषण किसने किया? चाचा अबू तालिब ने किया। माता कौन थी? अमीना। पत्नी कौन थी? खदीजा। पत्नी कौन थी? खदीजा। पत्नी कौन थी? खदीजा। प्रमुख 4 खलीफा कौन कौन हुए? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। इन्हें देवदूत कौन मिला? जिब्राइल। जिसके अनुसार जिससे मिलने के बाद इन्हें क्या एहसास हुआ? ये एक नवीन व रसूल पुरुष है। नवीन व रसूल पुरुष कहते हैं एक सिद्ध पुरुष को। सिद्ध पुरुष को। अब इतना हो गया मोहम्मद पैगंबर साहब के। एक अच्छे से पढ़े और क्वेश्चन लगा के देखे मोहम्मद पैगंबर साहब किसके टॉपिक से आया तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक। अब नया टॉपिक, अब हमारा यहां से हम नया टॉपिक पे चलेंगे। अब हम नए टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है सिंध पर अरबों का आक्रमण। जो हमारी सिंध थी उस पे अरबों का आक्रमण। ये हेडिंग है, सिंध पर अरबों का आक्रमण। जो हमारे सिंध था उस पे अरबों का आक्रमण। जो हमारा सिंध है उस पे अरबों का आक्रमण के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, मतलब जिन ग्रंथों से जानकारी मिलती है वो है चर्चनामा व चर्चनामा व पदनामा से हमें जानकारी मिलती है। और जो ये हमारा है अरबी भाषा में। जो हमारा चर्चनामा व पदनामा है वो जो लिखित है वो कौन सी में है? अरबी भाषा में लिखित है। जो हमारा चर्चनामा व पदनामा में है वो अरबी भाषा में लिखित है। और जो हमें चर्चनामा व पदनामा के अनुसार जानकारी मिलती है तो हमें जानकारी मिलती है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? आक्रमण करता है, सिंध पर आक्रमण करता है। और सिंध पर जिस वक्त वो आक्रमण करता है तो उस वक्त वहाँ का शासक दाहिर होता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। और कभी कभी पूछता है कि 712 ईस्वी में आक्रमण तो किया पर कौन से रास्ते से किया? तो कौन से रास्ते से किया था? मकरांत के रास्ते से आक्रमण किया। मकरांत के रास्ते से आक्रमण किया। और यहाँ जब आक्रमण किया तो उस वक्त क्या था? दाहिर यहाँ का शासक था। जब आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने मकरांत के रास्ते से 712 ईस्वी में, दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो था दाहिर क्या गया? मारा गया। जो दाहिर की जो विधवा या पत्नी, जो भी मतलब मरने के बाद जो भी विधवा थी, जैसे रीना बाई ये इनका रावण का किला था तो उसकी सुरक्षा के लिए रीनाबाई वीरता पूर्वक लड़ती रही। और सफलता ना मिलने के कारण दाहिर की विधवा रीनाबाई ने अन्य स्त्रियों के साथ क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और मोहम्मद बिन कासिम का रावण के किले पे अधिकार हो गया। अब बच्चे सोचेंगे जौहर क्या होता है? भाई जौहर वो होता है, पहले जो राजाओं में लड़ाई होती थी तो जैसे जो राजा पराजय या मृत्यु हो जाती थी जिसकी, तो उनकी स्त्रियों को बंदी बना लिया जाता था। तो इसको बचने के लिए जो हमारी हिंदू नारी होती थी वे एक हवन कुंड बना के रखती थी अग्नि से और उसमें कूदकर अपनी जान दे देती थी। उसे जौहर कहते हैं। ठीक।
उसे कहते हैं जौहर। जौहर कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। देखिए कितनी बड़ी पहले थी, आजकल कुछ नहीं, कितना बड़ा वो त्याग होता था। जौहर कर लेती थी, जौहर कर लिया। अब जब ये इनने रावण का किले पे विजय पा ली मोहम्मद बिन कासिम ने, तो ये ब्रह्मवाद की तरफ प्रस्थान करता है। और ब्रह्मवाद की तरफ जब प्रस्थान करता है, ब्रह्मवाद की तरफ प्रस्थान करता है, तो वहां का शासक जो है, वहां का शासक जो है जयसिंह है, वहां का शासक जयसिंह है। और जो ये जयसिंह था, वहां का शासक क्या है, जयसिंह। और जो ये जयसिंह है, ये जयसिंह जो है दाहिर का पुत्र था। अब दाहिर का पुत्र था तो इन्हें भयभीत होकर युद्ध नहीं करा, मोहम्मद बिन कासिम के साथ संधि कर ली। युद्ध नहीं कर पाया ये, इसने मोहम्मद बिन कासिम के साथ संधि करी। और मोहम्मद बिन कासिम के साथ संधि करने के लिए करी, और इसने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया मोहम्मद बिन कासिम के साथ संधि करके, ये मुस्लिम बन गया। और जो दाहिर की 2 पुत्रियां थी, ये भी आता है क्वेश्चन में उसमें, तो ये आता है कि दाहिर की 2 पुत्री थी। दाहिर की जो 2 पुत्री थी वे थी परमल देवी व सूर्य देवी। परमल देवी व सूर्य देवी दाहिर की 2 पुत्रियां थी, परमल देवी व सूर्य देवी। ये जो परमल देवी व सूर्य देवी है, इन्हें मोहम्मद बिन कासिम बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर इन्हें खलीफा के पास भेजता है। खलीफा के पास भेज देता है। और इसी समय से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अरबों का सिंध पर अधिकार हो जाता है, और इन दोनों को खलीफा के पास भेज दिया जाता है। और जो दाहिर की पुत्री चली जाती है, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक या प्रथम शासक था जिसने गैर मुसलमानों पे या हिंदुओं पे, गैर मुसलमान कह लो, गैर मुसलमानों जो भी मुसलमान से अलग कास्ट के होते थे, तो उन पे क्या लगाया, इसने जजिया कर लगाया। प्रथम मुसलमान शासक था, मतलब सिंध पे इन्हें क्या लगा दिया, जजिया कर लगाया। इसने जजिया कर लगा दिया, और ये प्रथम शासक था। और यहीं से सिंध पर अरबों का अधिकार हो जाता है, हम एक दफे और रिपीट कर लेते हैं। जो अरबों का सिंध पर अरबों का आक्रमण, सिंध पर अरबों का आक्रमण। तो बच्चों, सिंध पर जो अरबों का आक्रमण है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है चर्चनामा व पदनामा। चर्चनामा व पदनामा कौन सी भाषा में है, तो कौन सी भाषा में है, अरबी भाषा में। चर्चनामा व पदनामा कौन सी भाषा में है, अरबी भाषा में। जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम कौन से रास्ते से आता है, मकरांत के रास्ते से। युद्ध में कौन मारा जाता है, दाहिर की पत्नी, दाहिर की विधवा रीनाबाई वीरता पूर्वक लड़ती है, पर सफलता ना मिलने के कारण अन्य स्त्रियों के साथ क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। अब रावण के किले की पे विजय पाने के पश्चात ये कहा जाता है, ये ब्रह्मवाद की तरफ प्रस्थान करता है। और वहां पे जो शासक है वो दाहिर का बेटा जयसिंह है। जो वहां पे शासक है वो दाहिर का बेटा क्या है, जयसिंह है, जिसने मोहम्मद बिन कासिम के साथ संधि करी और इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद जो परमल देवी है और सूर्य देवी है, ये मोहम्मद बिन कासिम इन्हें बंदी बनाकर खलीफा के पास भेज देता है। और मोहम्मद बिन कासिम ही प्रथम शासक है जिसने गैर मुसलमानों पर क्या लगाया, जजिया कर लगाया। यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, मोहम्मद बिन कासिम अरबों पे सिंध का आक्रमण। ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। और इस टॉपिक को कल को तुम्हें याद करके लाना है। और जो नए हैं उन्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ना करें, पर इसे पक्का याद करके कल को अगली वीडियो में आए, जब मैं इसे शुरू में क्वेश्चन पूछूंगा इसके, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन। तो अच्छे से रिवीजन करें। और जो हस्तलिखित नोट्स है वो वीडियो के अंत में, वीडियो जैसे ये खत्म होएगी इसके अंत में आपको मिल जाएगा, थोड़ी बहुत अंत में मिल जाएगा, उसे रिपीट करें। और कल को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगाएं,
लगा लेना जब मध्यकालीन हो जाए। अभी ध्यान से पढ़ लो, अभी ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, ठीक है। गुड डे, गुड डे। और इसे जल्दी से याद करके अगली क्लास में मिलते हैं। गुड डे भाई।